फॉर्म कब शुरू हुए और कब खत्म है? पहले तो ये बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूपी कांस्टेबल के अभी तक फॉर्म ही फिल नहीं करे हैं? है कोई ऐसा जो कांस्टेबल देना तो चाह रहा है और देगा भी, लेकिन फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं? तो चलो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के आज के सेशन को यूपी कांस्टेबल के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, जो यूपी कांस्टेबल की आपकी नई भर्ती आई है 32,679 पद की, इसके अंदर जो फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हुए थे आपके 31 दिसंबर से शुरू हुए थे। और अगर मैं बात करती हूँ आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो आपकी 30 जनवरी थी। तो अगर आपने अभी तक भी फॉर्म को फिल नहीं किया है तो भाई जरूर कर लेना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है? फिल कर लिया है, अभी नहीं किया है तो आओ मैं बताती हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यूपी कांस्टेबल को लेकर। तो फॉर्म इसके भरे जाने हैं 31 दिसंबर से जो शुरू हो गए हैं और 30 जनवरी लास्ट डेट है। अगर आप सोचते हो कि लास्ट डेट में हम फॉर्म फिल करेंगे तो हमारा जो फॉर्म रहने वाला है या जो एग्जाम होगा वो लास्ट में होगा, ऐसा नहीं होता। कई बार जो लास्ट में फॉर्म फिल करते हैं ना उनका पहले ही हो जाता है एग्जाम। तो ये मिथ है, र्यूमर, इसको हटा देना, अफवाहें हैं ये। फॉर्म कम से कम मैं बोलूंगी 26 जनवरी से पहले पहले भर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप 28 के बाद भरते हो तो साइट खुलेगी ही नहीं, ठीक है? क्योंकि बहुत लोड आ जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ फॉर्म भर रहे होते हैं। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है, आप अपनी ईमेल आईडी देंगे और आपको अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है ताकि कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर या ओटीपी आता है तो वो आपके पास आए। अगर आप किसी और का नंबर या ईमेल आईडी देते हो तो फिर आपको बार बार उन्हें कॉल करके पूछना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अपनी ही डिटेल यानी अपनी कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। साथ में अगर मैं आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि की बात करती हूं तो 30/1/2026 रहने वाला है और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की अंतिम तिथि आपकी 2 फरवरी रहने वाली है। वहीं अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले ओटीआर करना पड़ेगा, यानी कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बट पहले आपका ओटीआर होगा। ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे आप फॉर्म भरते हो उसी का पहला चरण है। तो आप सारी डिटेल अपनी लिखोगे, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे आधी डिटेल जो आपने लिखी है वो तुरंत अपने आप अपडेट हो जाती है, ठीक है? अब आते हैं हम एग्जाम डेट की कि जो यूपी कांस्टेबल का आपका एग्जाम रहने वाला है इसकी एग्जाम डेट क्या होगी, मतलब एग्जाम कब तक हो सकता है। तो इसका एग्जाम जहां तक है भाई जुलाई के आसपास पहुंचेगा, जून जुलाई के बीच में। अब ऐसा भी नहीं कि एग्जाम ये दिसंबर तक ले जाएगा क्योंकि अगली भर्ती भी इनको जल्दी ही लानी पड़ेगी। तो इसलिए हो सकता है आपका एग्जाम ये जुलाई के अंतर्गत कर दें, जून के लास्ट से जुलाई के अंत तक आपका एग्जाम हो सकता है, संभावना पूरी है, ठीक है? इसके बाद अब हमारे पास समय कितना बचता है? देखो जनवरी तो हमारा अच्छा खासा निकल गया, अंत ही चल रहा है जनवरी का। हमारे पास बचे महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कुल मिलाकर हमारे पास बचते हैं 5 महीने। ये 5 महीने अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि वर्दी पानी है। इन 5 महीने में कम से कम आपको 3 महीने लगकर तो थ्योरी कंप्लीट करनी है। समय अच्छा खासा है आपके पास, चाह रहे ना 2026 में कम बैक हो जाए तो उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत। यहां पर 3 महीने लगकर थ्योरी अच्छे से कवर करो, फिर उसके बाद बचे हुए टाइम में आपको बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट अंतिम समय में आपका राम बूटी क्योंकि संजीवनी बूटी का काम करता है, स्पीड आपकी दुगनी बढ़ा देगा क्योंकि आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा हुआ होगा। नेगेटिव मार्किंग इस बार है नहीं आपके यूपी कांस्टेबल के अंदर, आपको आयु की भी छूट दे दी है। फिर भी अगर आप फॉर्म नहीं भर रहे हो फिर तो पिटाई होनी चाहिए। कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप अपने फॉर्म को 26-27 जनवरी से पहले पहले भर दें। लास्ट में साइट नहीं चलती है, मैं बार बार बोल रही हूं, तो आज ही जाके फॉर्म भर देना भाई सभी स्टूडेंट जिन्होंने नहीं भरा है, ठीक है? चलो इसी के साथ मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कुल पद इसके 32,679 हैं। एक ही इसमें एग्जाम होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, रनिंग है, मेडिकल होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं यहाँ पर, ये आपको कुल पद दे रखे हैं जिसमें आरक्षी नागरिक के 10,469 पद हैं। आरक्षी पीएससी सशस्त्र बल के यहाँ पे 15,131 बल हैं। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के 1,341 पद हैं। महिला बटालियन के 2,282 पद हैं। आरक्षी घुड़सवार
पुलिस के लिए जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 71 पद हैं। जेल वार्डर पुरुष और जेल वार्डर महिलाओं के लिए यहाँ पर 3279 और 106 पद दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, आप फॉर्म भर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट अपने पास जरूर रखिएगा। पहले तो आपको OTR कर लेना है, फिर उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर DIL मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। SC/ST कैटेगरी से है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, OBC से है तो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 1/4/2025 से फॉर्म भरने की लिस्ट डेट तक मान्य रहेगा। अगर आप महिलाएं हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो पिता की साइड से लगेगा, तो वो आपको लगाना है। EWS कैटेगरी से है तो आपको यहां पर अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है, आय वाला। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी के जनरल है, OBC SC/ST है तो सबको ही डोमिसाइल लगाना है। ठीक है, साथ में यदि कोई राज्य कर्मचारी है तो उसके लिए अनुमेय प्रमाण पत्र आपको वो भी लगाना होगा। तो यहां पर देख लेना जो जो आपको लेना है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ले रहे हो छूट तो आपको वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कितने क्वेश्चन और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन आते हैं आपके, सामान्य हिंदी के 37, मैथ्स के 38 और रीजनिंग के 37, यानी टोटल कुल मिलाकर यहां पर 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर का आपका होता है पेपर। MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। यहां पे नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, यानी नहीं है। 2 घंटे का समय आपको यहां पर सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। सिलेबस कुछ ऐसा है, जनरल नॉलेज के अंदर टोटल चीजें, हिंदी आपकी पूरी पूछी जाती है, 10वीं स्तर तक टोटल पूछा जाएगा इसके अंदर भी। मैथ्स की बात करती हूं तो ये भी 10वीं के स्तर से ही पूछी जाती है क्वेश्चन आपके। अच्छा, मैथ्स के अंदर कुछ टॉपिक वो रीजनिंग के डाल देता है जिसमें तार्किक आरेख हो गया, संकेत संबंध हो गया, प्रत्यय